स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कोडिंग फन में। आज का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो वो कुछ इस तरह से है कि फाइंड द क्लोजेस्ट वैल्यू इन BST। क्या इसका मतलब है? राइट अ फंक्शन दैट टेक्स इन अ बाइनरी ट्री दैट विल बी BST एंड टारगेट इंटीजर वैल्यू एंड रिटर्न द क्लोजेस्ट वैल्यू टू दैट टारगेट वैल्यू कंटेन इन द BST। इसका मतलब क्या है गाइज, आपको एक बाइनरी सर्च ट्री दिया जाएगा इनपुट एरे में और एक टारगेट वैल्यू दी जाएगी। तो आपको क्या फाइंड करना है कि उस टारगेट वैल्यू से क्लोजेस्ट कौन सी वैल्यू है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। तो यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो ये जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये बाइनरी ट्री है जिसमें हर नोड को दो नोड्स होते हैं। उन्हें लेफ़्ट और राइट बोला जाता है क्योंकि उस ट्री को दो ही नोड होते हैं, मैक्सिमम 2 नोड्स, और इसीलिए उसे बाइनरी ट्री कहा जाता है। इसका और एक वेरिएशन है जिसको बाइनरी सर्च ट्री कहा जाता है। इसको बाइनरी सर्च ट्री इस वजह से कहा जाता है कि इसका लेफ़्ट नोड का वैल्यू ऑलवेज लेसर होता है देन इसके राइट नोड का वैल्यू। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विथ कीज लेसर देन द नोड्स की। नोड्स यहाँ पे ये जो नोड्स है, ये वाला जो हाईलाइट हो रहा है, ये रेफर हो रहा है रूट नोड को। तो ये लेफ्ट वाला वैल्यू हमेशा लेसर होता है रूट नोड से, और राइट वाला वैल्यू हमेशा ग्रेटर होता है रूट नोड से। और ये कंडीशन सारे नोड्स को अप्लाई होती है। तो ऐसे ट्री को बाइनरी सर्च ट्री कहा जाता है और हमें ऐसे ट्री के अंदर से टारगेट के क्लोजेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रॉब्लम के साथ। तो बेसिकली एक ट्री ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। लेट्स से हमारे पास 10 है, यहाँ पे 5 है, ये उससे लेसर 1 है, इसको 5 बोल लेते हैं, और इसका जो राइट है इसको 15 बोल लेते हैं, इसके लेफ्ट में 13 है, यहाँ पे लेट से 22 है, और यहाँ पे 14 है। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे ये जो रूट नोड है इसके लेफ्ट वाले सारे नोड रूट नोड से लेसर है, और इस रूट नोड के जो राइट वाले सारे नोड्स हैं वो सब रूट नोड से ग्रेटर है, और इसी वजह से हम इसको BST बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो टारगेट नोड है, टारगेट नोड इस केस में 12 है। हमें फाइंड आउट करना है कि 12 से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सा है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके बेसिकली दो अप्रोचेस हैं। एक रिकर्सिव अप्रोच है और एक लूपिंग का अप्रोच है। आप लूप लगाओ, वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रिकर्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना है, और दोनों के अपने अपने प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लूप के साथ जाने वाले हैं क्योंकि इसका एडवांटेज ये है कि अगर हम रिकर्शन यूज़ करेंगे तो इसका इफेक्ट इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे होगा, जो कि ऑर्डर ऑफ n रहेंगी ड्यू टू रिकर्शन। एंड अगर हम लूपिंग के साथ जाते हैं तो इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा। ठीक है, और इसी वजह से ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो हम रिकर्सिव अप्रोच को कैंसिल करके इटरेटिव अप्रोच को ट्राई करने वाले हैं। ओके, तो हम का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं बेसिकली? तो हमें तो ट्री को ट्रैवर्स करना पड़ेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हर एक नोड के पास जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि जो टारगेट नोड है उससे क्लोज़र कौन सा नोड है। अब चेक कैसे कर सकते हैं? तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा टारगेट नोड विथ नोड वैल्यू, और जिस भी सब्ट्रैक्शन का आंसर सबसे कम होगा वही सब्ट्रैक्शन में से हमें नोड का वैल्यू मिलेगा, क्लोजेस्ट नोड का वैल्यू। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इस नोड के पास आता हूँ तो मेरे पास 10 है, तो मैं 12 माइनस 10 कहूँगा। तो 12 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट नोड के पास जाऊँगा। हमें यहाँ पे और एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा, वो ये है कि टारगेट नोड का वैल्यू 12 है और रूट नोड का वैल्यू 10 है इसका। तो अब हमें ट्रैवर्स करते समय एक बात का ख्याल रखना होगा कि अगर टारगेट नोड का वैल्यू रूट नोड से बड़ा है, इसका मतलब टारगेट नोड का जो लेफ्ट सब ट्री आने वाला है उसको ट्रैवर्स करके कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि टारगेट नोड रूट नोड से बड़ा है। तो
जो भी क्लोजेस्ट वैल्यू मिलने वाला है वो ट्री के राइट पार्ट में ही मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से जिस केस में भी टारगेट नोड का वैल्यू रूट नोड से बड़ा होगा तो हम वो ट्री को स्किप कर देंगे। तो इस एग्जांपल में रूट नोड का वैल्यू 10 है, टारगेट नोड का वैल्यू 12 है और 12 इज ग्रेटर देन 10, तो हमें लेफ्ट सब ट्री को स्किप करना है। तो हम इसको ट्रैवर्स नहीं करेंगे, हम जाएंगे राइट सब ट्री के पास। अब इसके बाद जो भी वैल्यू मिलता है वो मिलता है 15, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एब्सोल्यूट ऑफ टारगेट नोड माइनस नोड वैल्यू विच इज 3, ठीक है। तो विच इज ग्रेटर देन 2, बिकॉज प्रीवियस जो सब्ट्रैक्शन आया था वो 2 था, आपका जो सब्ट्रैक्शन आया है वो 3 है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्लोजेस्ट कौन सा हुआ, यही नोड क्लोजेस्ट हुआ अब तक 10। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट नोड ये वाला, क्योंकि टारगेट नोड का वैल्यू 12 है और यहाँ पे जो ये नोड था इसका वैल्यू 15 था, तो टारगेट नोड इज़ नॉट ग्रेटर देन दी दिस करंट नोड। तो इसकी वजह से हमें ये ट्री भी ट्रैवर्स करना है और ए ट्री भी ट्रैवर्स करना है, ठीक है। लेकिन इस केस में अब हम राइट ट्री को स्किप कर देंगे। क्यों स्किप करेंगे, क्योंकि टारगेट नोड 12 है और करंट नोड का वैल्यू 15 है, राइट। तो 15 के राइट ट्री में माने कि इस पार्ट में जो भी नोड होने वाले वो टारगेट ट्री से फारेस्ट होने वाले, टारगेट नोड से फारेस्ट मतलब दूर के होने वाले, तो इनको ट्रैवर्स करके कुछ हमें बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, तो हम इस पार्ट को स्किप करेंगे। इसी वजह से हम यहाँ पे आएंगे और 13 देखेंगे। अब टारगेट नोड 12 है और करंट नोड का वैल्यू 13 है, ठीक है। अब इस केस में हमें इस नोड को का सब्ट्रैक्शन लगेगा, तो टारगेट नोड एब्सोल्यूट ऑफ टारगेट नोड माइनस द करंट नोड विच इज़ 13, जिसका आंसर 1 आता है, एंड विच इज़ लेसर देन दी दिस वैल्यू, जो ये हमने यहाँ पे पॉइंटर लगा के रखा है कि 10 माइनस 12 का सब्ट्रैक्शन 2 है, लेकिन अब 13 माइनस 12 का सब्ट्रैक्शन 1 आता है, तो अब हमारा क्लोजेस्ट नोड ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ इस कलर से कि अब ये क्लोजेस्ट नोड होने वाला है हमारा, क्योंकि 13 माइनस 12 का सब्ट्रैक्शन 1 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट नोड हमें कौन सा मिलता है, अब जो कि इसको चेक करना है हमें, टारगेट नोड का वैल्यू 12 है और करंट नोड का वैल्यू 13 है, तो टारगेट नोड तो स्मॉल हुआ, तो हमें लेफ्ट साइड में जाना है, लेकिन लेफ्ट साइड में कोई है ही नहीं, ये है नल। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम यहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि अब नोड ख़त्म हो चुका है, तो हमारा आउटपुट होने वाला है 13। यहाँ पर जाने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये हमारी ब्रेकिंग कंडीशन होने वाली कि हमें कहाँ पे रुकना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये ट्री हमने कैसे ट्रैवर्स किया, हम क्या लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं। बेसिकली ईच नोड के पास जाना है, चेक करना है कि टारगेट नोड से वो नोड छोटा है या बड़ा है, अकॉर्डिंगली हमें कौन सा पार्ट ट्री का स्किप करना है, ये बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि इस तरह से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका आने वाला है वो होने वाला है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, क्योंकि टाइम के साथ हमारा ट्री आधे होते जा रहा है। यहाँ पे ये ट्री हमने स्किप कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट हमने स्किप कर दिया, फिर हम यहाँ पे पहुँचे, इसीलिए ऑर्डर ऑफ लॉग एन है इस केस में। लेकिन इसका और एक केस भी आता है, ये तो एवरेज केस हो गया, और इसका वर्स्ट केस भी आता है। वर्स्ट केस कौन से सिनेरियो में आएगा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और इसीलिए अभी इस एग्जाम्पल का तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन हो जाएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम रिकर्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लूप यूज़ करने वाले हैं, और इसी वजह से इस केस में हम कुछ स्टोर नहीं करेंगे, बस जो भी एग्जिस्टिंग चीज़ें है उन्हीं के साथ करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ 1 इसका हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ जिसके अंदर आपको ऑर्डर ऑफ n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने मिलेगा इन वर्स्ट केस, ठीक है। तो वो बेसिकली कौन सा होने वाला है, मैं इसको रफ कर दूँ, लेट मी क्लियर इट ऑल, क्लियर ऑल, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास रूट नोड है 10,
और हमारे पास इसके लिए लेफ़्ट है, बस लेफ़्ट ही है, एज्यूम कर लीजिए। तो जिस केस में इसका वैल्यू है लेट्स से 8, अब हमारे पास है 4, अब हमारे पास है 1। सो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में हमें ईच एंड एवरी नोड ट्रैवर्स करना पड़ेगा, हम कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते। लेट्स से हम फाइंड कर रहे हैं 3, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो 3 - 10, एब्सोल्यूट ऑफ 3 - 10 इट इज़ गोइंग टू बी 7। ठीक है, तो हम अभी के लिए इसको क्लोजेस्ट मार्क कर देते हैं क्योंकि हमें आगे पता नहीं है अभी। अब नेक्स्ट नोड हमारा ये आता है, तो 3 - 8 तो हो गया 5। अब 5 इज़ लेसर देन 7, तो हम इसको मार्क कर देंगे एज अ क्लोजेस्ट नोड और इसको रिमूव कर देंगे, ये अब क्लोजेस्ट नहीं बचा। अब नेक्स्ट नोड हमारा 4 आता है यहाँ पे, तो 3 - 4 विच इज़ 1, विच इज़ मच लेसर देन द प्रीवियस सब्ट्रैक्शन। तो अब हम इसका जो भी मार्क किया था क्लोजेस्ट, वो निकाल करके इसको क्लोजेस्ट मार्क कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट नोड आता है हमारा 1, सो 3 - 1 एब्सोल्यूट ऑफ दिस विल बी 2, सो विच इज़ ग्रेटर देन द प्रीवियस सब्ट्रैक्शन, क्योंकि प्रीवियस सब्ट्रैक्शन 1 था, तो इस केस में हमारा आउटपुट होने वाला है 4। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ गया है कि फंडा क्या है, लॉजिक क्या अप्लाई करना है, तो आप ये वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और इस सोल्यूशन को खुद से करने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कोड का वॉक थ्रू देने वाला हूँ, तो आप पॉज कीजिए और फिर से लौटिए। तब तक मैं अपने कोड एडिटर पे स्विच होता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने इसका सॉल्यूशन निकाला होगा, और अगर निकाला है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन, और अगर नहीं निकाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं कि हम इस सॉल्यूशन को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, एक स्केलेटन मैंने बना के रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक नोड का क्लास है जो हमारा बाइनरी ट्री का एक नोड रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा मेन फंक्शन होने वाला है, और इसको रन करने के लिए मैंने टेस्ट केस लिख के रखी हुई है। जैसे हम हमारे हर प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए मैं टेस्ट केस लिखता हूँ। तो यहाँ पे ये बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड चेंज कर देता हूँ टू 13, और यहाँ पे हमारे एग्जांपल के हिसाब से 12 लिख देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो ये टेस्ट केस फेल हो रही है, आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब टेस्ट केस फेल हो रही है। एक्सपेक्टेड आंसर 13 है लेकिन अनडिफाइंड मिल रहा है क्योंकि फंक्शन में कुछ रिटर्न किया ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ अपने ट्री को। और एक बात, यहाँ पे जो क्लोजेस्ट है, मैं रूट का वैल्यू सेंड कर रहा हूँ, और रूट का वैल्यू जो है इनिशियली वो 10 होने वाला है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्लोजेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं वो रूट नोड का वैल्यू होने वाला है, और इसके आगे जाके अगर हमें कोई अप्रोप्रिएट वैल्यू मिलता है तो हम क्लोजेस्ट को अपडेट करेंगे, क्लोजेस्ट इस वैल्यू को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम कॉपी कर लेते हैं, हम करंट नोड नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। सो लेट करंट नोड इक्वल टू ट्री फर्स्ट। सेकंड हम ट्रैवर्स करेंगे, हमने कॉपी इसके लिए क्रिएट किया है क्योंकि हमें ट्रैवर्स करना है, हम नोड को अपडेट करेंगे। करंट नोड अपडेट होते रहने वाला है, तो कब तक अपडेट होगा, जब तक करंट नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब तक ऐसे नहीं होता, तब तक करंट नोड अपडेट होते रहेगा। लेकिन कब अपडेट होने वाला है करंट नोड, ये भी देख लेते हैं। तो जैसे हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि टारगेट नोड का वैल्यू अगर करंट नोड के वैल्यू से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्लोजेस्ट एलिमेंट राइट सब ट्री में प्रेजेंट है, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री में सारे एलिमेंट छोटे होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में जो रूट नोड है वो 10 है, टारगेट नोड जो है वो 12 है। सो 12 इज ग्रेटर देन 10, तो 10 के जो 10 ये रूट नोड था यहाँ पे, तो इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो सर्च करने में कोई पॉइंट नहीं है, तो इसके लिए हमें उसको स्किप करना है। तो हम उसका कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पे कि इफ टारगेट इज ग्रेटर देन करंट नोड डॉट वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में हमें करंट नोड को अपडेट करना है विद द राइट सब ट्री, क्योंकि टारगेट ग्रेटर है तो मिलने के चांसेस कहाँ पे, राइट सब ट्री में। तो करंट नोड इक्वल टू करंट नोड डॉट राइट। ठीक है, अगर ऐसी बात नहीं है तो इसका मतलब और एक हो सकता है कि टारगेट इज लेस देन करंट नोड डॉट वैल्यू,
और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हमें राइट ट्री को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, और हमें लेफ्ट ट्री में सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट इज लेस देन करंट नोड डॉट वैल्यू। तो करंट नोड तो हमने चेक किया है, उसका डिफरेंस तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके बाद सर्च कहाँ करना है, लेफ्ट ट्री में करना है। तो इसके वजह से यहाँ पे करंट ट्री का जो करंट नोड का वैल्यू है वो हो जाएगा करंट नोड डॉट लेफ्ट। लेकिन अगर ऐसी केस है कि ना ही ग्रेटर है ना ही लेस है, सेम है, तो सिमिलर केस में हम ब्रेक कर देंगे, ऐसा मान के कि एज्यूम एक एग्जांपल ले लो कि टारगेट हम 10 ढूंढ रहे हैं और ट्री का रूट नोड अभी के केस में 10 ही है, तो ना ही 10 10 से लेस है ना ही 10 10 से ग्रेटर है, तो हम ब्रेक कर देंगे और बाय डिफ़ॉल्ट हमें रिटर्न करना पड़ेगा जो भी क्लोजेस्ट है। तो रिटर्न क्लोजेस्ट, बाय डिफ़ॉल्ट हम क्लोजेस्ट रिटर्न करेंगे। अब ये तो हो गया नोड को अपडेट कैसे करना है। अब हमें क्या करना है कि क्लोजेस्ट को अपडेट कैसे करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन लगेगा, इफ़ हमें एब्सोल्यूट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का, जो मैथ लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आ सकता है। तो टारगेट माइनस, यहाँ पे हम क्लोजेस्ट करेंगे, क्योंकि क्लोजेस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट तो 10 रहने वाला है, बाद में अपडेट होगा। तो ये अगर ये ग्रेटर है किस चीज़ से, मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ टारगेट माइनस करंट नोड डॉट वैल्यू से। अब फर्स्ट केस में फर्स्ट नोड के लिए करंट नोड भी 10 है, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, और क्लोजेस्ट भी 10 है, तो 12 माइनस 10 विच इज़ 2, और यहाँ पे 10 माइनस करंट नोड का वैल्यू फॉर द फर्स्ट नोड, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी 10, so the subtraction will be 2, so 2 is not greater than 2, तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो क्लोजेस्ट अपडेट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि अब करंट नोड में आ चुका है 5, ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्लोजेस्ट है 10, करंट नोड में 5 है, तो 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, और टारगेट माइनस क्लोजेस्ट विच इज़ 2, मतलब 12 माइनस 10 विच इज़ 2, सो 7 इज़ ग्रेटर, 2 is smaller, so the root node is closest to the target node, right? So यहाँ पे भी हम अपडेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट मान लीजिए हमारे पास 13 आ जाता है। अब 13 के केस 13 के केस में क्या होने वाला है, टारगेट में 10 है, करंट नोड डॉट वैल्यू 13 है, सो एब्सोल्यूट ऑफ दिस विल बी 1, और टारगेट में यहाँ पे 10 है और यहाँ पे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, तो ये होने वाला है 2, सो 2 इज ग्रेटर देन 1, सो हमें क्लोजेस्ट अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्लोजेस्ट इज इक्वल टू करंट नोड डॉट वैल्यू बोल देंगे, और इस तरह से हमारा क्लोजेस्ट अपडेट होगा। तो और ये चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस कंडीशन मीट नहीं हो जाती, हमारा एक नोड नल नहीं आ जाता जब तक। और नल कब आने वाला है, एंड ऑफ द ट्री, एंड ऑफ द ट्री आने के समय, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में हम लेफ्ट नहीं मिला राइट नहीं मिला तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको नल सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नल मिलेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा एट द एंड, क्योंकि हमें 13 मिल चुका है। और अगर आप चेक करोगे यहाँ पे हमने 13 ऐड किया है, तो नेक्स्ट टाइम हमने इसको कोई नोड ऐड नहीं करना है, मतलब आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ इस बात को। तो जो ट्री कुछ जनरेट होने वाला है, अभी इस नोड को ना लेफ्ट वैल्यू नहीं है, इसको राइट वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए तो रूट का वैल्यू 10, रूट का लेफ्ट 5, रूट का लेफ्ट रूट के लेफ्ट का लेफ्ट, आप समझ रहे हो, जो कि 2 है, और फिर रूट के लेफ्ट का लेफ्ट एंड हम लेफ्ट दिए जा रहे हैं बस, फिर राइट में हमने 5 डाला है रूट के लेफ्ट के राइट में। तो इस तरह से जो ये 13 है इसका लेफ्ट प्रेजेंट नहीं है, इसका लेफ्ट होने वाला है नल, तो इसके वजह से ये लूप यहाँ पे हो जाने वाला है ब्रेक, और हम फाइनली क्लोजेस्ट रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको टेस्ट केस को पास करके कि इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। अब ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको ये प्लगइन है, तो बेसिकली इसको पता चल गया कि अब ये फंक्शन कुछ तो रिटर्न कर रहा है और टेस्ट केस यहाँ पे पास करना है। तो मैं यहाँ पे टेस्ट केस को रन करता हूँ, फिर से रन करने के बाद आप देख सकते हो कि टेस्ट केस हमारा पास हो चुका है। और इसको फॉल्स चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 15 कर देते हैं, एक्सपेक्टेड 15 कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इमीडिएटली बता रहा है कि फेल, क्योंकि एक्सपेक्टेड 15 है लेकिन रिसीव्ड 13 है, और फंक्शन के लॉजिक के हिसाब से 13 इज़ द राइट आंसर, तो इसीलिए फिर से यहाँ पे 13 कर देते हैं।
तो देखिए टेस्ट केस पास हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है गाइस। अगर पसंद आया है तो फिर वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कोडिंग इंटरव्यू के क्वेश्चंस अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं उनको रिजॉल्व करने का भी ट्राई करूँगा। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उस पर भी पॉसिबली वीडियो बनाऊँगा। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए और देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।